नमस्कार। सर्वप्रथम जो महाराष्ट्र में मराठी सीखने का मुहिम चलाया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री जी का अभिनंदन भी करता हूं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। कल राजेश नार्वेकर जी जो यहाँ के परिवहन आयुक्त है महाराष्ट्र के, उन्होंने एक परिपत्रक निकाला है। परिपत्रक में सीधा हिटलरशाही का अध्यादेश जारी किया गया है। ये महाराष्ट्र में लोकशाही जिंदा है कि लोकशाही ख़त्म हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। परिवहन आयुक्त जी ने लिखा है कि आप लोगों को मराठी आता है कि नहीं चेक कीजिए। चेक अगर उनको मराठी नहीं आता है तो 1 महीने का नोटिस दीजिए। 1 महीने के बाद में उनका लाइसेंस को, जो बैच को सस्पेंड कर दीजिए। क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? मतलब लोगों के रोजी रोजगार से आप भाषा के नाम पे खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री जी को एक पत्र के माध्यम से मैंने निवेदन किया कि सभी को मराठी सीखने का कम से कम 6 महीने का समय दिया जाए, और मेरी मांग जायज़ थी। उस मांग के माध्यम से उन्होंने बोला था कि बारिश का महीना है महाराष्ट्र में, SIR के माध्यम से और कुछ पर प्रांतीय जो अप्रवासी जो लोग हैं, वो लोग कहीं बाहर है, गांव है, उनको यहाँ पे आने का समय नहीं मिला, टिकट का प्रॉब्लम था। इस समस्याओं की वजह से भी आज मुंबई शहर में आए हैं, और उनको आज अब इमीडिएट आप पकड़ के रोड पे रुका के उनको मराठी आता है कि नहीं, आप सरेआम पूछ के उनको नोटिस देने का काम कर रहे हैं। ये गलत है। इसका मैं विरोध करता हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से। और मैं परिवहन आयुक्त जी और परिवहन मंत्री जी को मैं विनती करूंगा कि आपने जो ये हिटलरशाही का अध्यादेश निकाला है उसको आप रिटर्न लीजिए और कम से कम 6 महीने का सभी को समय दीजिए। अन्यथा मैं महाराष्ट्र के, मुंबई के जितने भी उत्तर भारतीय रिक्शे चालक हैं उनको साथ में लेके आपके कार्यालय पे धड़क मोर्चा देने का काम करूँगा। हमें मराठी का कोई विरोध नहीं है, लेकिन आपका जो सिस्टम है उसका मुझे विरोध है। आज कुछ लोग जो 60-65 साल की उम्र हो गया जिनको मराठी सीख रहे, मराठी है, उनको पढ़ने लिखने नहीं आता, अंगूठा छाप लोग हैं, उनको आप कैसे मराठी सिखाओगे? जिनको बुक का कुछ भी समझता नहीं है उनको आप कैसे मराठी सिखाओगे? जिन्होंने पूरी ज़िंदगी मुंबई की सेवा में डाल दिया, 60-65 साल 70 साल उम्र है, उनको मराठी पढ़ने, हिंदी पढ़ने नहीं आती, वो मराठी कैसे सीखेंगे? ये सब चीज़ों का क्लियरिटी आपके अध्यादेश में होना चाहिए, जो कि क्लियरिटी नहीं है। ये सिर्फ हिटलरशाही है। आपकी जवाबदारी है कि मुंबई में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, महाराष्ट्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो रोजी रोजगार के लिए मुंबई शहर में आया है, उसकी सम्मान की जाए, उसकी भाषा का सम्मान किया जाए। और मराठी सीखने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं सालों से वो करते ही रहेंगे, और हर आदमी को मराठी सिखाने के लिए हम प्रयत्नशील है। लेकिन परिवहन मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि कम से कम 6 महीने का समय दीजिए, दिसंबर 2026 तक का समय दीजिए, और आपने ये जो परिपत्रक निकाला है इसको रिटर्न लीजिए और जनवरी 2027 से ये परिपत्रक निकालने काम कीजिए। तब जाके सही मायनों में आप जनता के हितैषी मंत्री है, ऐसा लोगों में मैसेज जाएगा। अन्यथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से आपके कार्यालय पे लाखों लोगों की संख्या में हम आके आंदोलन करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।